आशुतोष, 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 क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम मुझे देख सकते हो क्या? इतने महीने बाद तुमने आंखें झपकाई है। मम्मी, पापा, मीरा, देखिए आशुतोष रिस्पॉन्स कर रहा है। आशुतोष, एक बार और आंखें झपकाओ ना प्लीज, प्लीज आशुतोष, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आशुतोष, मम्मी, पापा, मीरा, आशुतोष देखो ना प्लीज। आशुतोष, मम्मी, 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 आशुतोष ने पलकें झपकाई है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है। पापा, मीरा, आशुतोष देखो ना, पापा, मीरा, मम्मी सब है यहाँ पे। एक बार प्लीज, प्लीज आंखें झपकाओ ना प्लीज। मम्मी, मम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आशुतोष ने आंखें झपकाई थी। अब तुम्हें बताओ कि इसके पलके झपकाने पर हम खुश हो या फिर हम दुखी हो कि महीने भर पहले जिस बच्चे की वजह से पूरा परिवार जी रहा था तो उसका तूने ऐसा हाल कर दिया है। हमें बार बार देखना पड़ता है कि हमारा बच्चा जिंदा भी है या आशुतोष के पिताजी तो अंदर से टूट गए हैं, हार गए हैं बुरी तरह से। अब तुम ना ये झूठी उम्मीदें हमें देना बंद करो और वही करो जो कर रही हो। ईश्वर के सहारे मेरे बच्चे को छोड़ दो उसे। चलो बेटा। मम्मी, आंटी जी, मैं सच बोल रही हूँ। बस कुछ नहीं सुनना मुझे। ये आशुतोष और मैं राधिका 6 महीने पहले के उस दिन तक हम अजनबी थे। मैं नहीं जानती थी ये कौन है, उसका नाम क्या है, क्या काम करता है और कहाँ रहता है। पर आज मैं इस परिवार के साथ जुड़ चुकी हूँ। क्या मैं इस परिवार की हिस्सा हूँ या परिवार को बांट दिया है हिस्सों में? क्या मैं कभी आशुतोष जैसे ख्याल रखता था इस परिवार का वैसे ही ख्याल रख पाऊंगी? इस टूटे परिवार को बांध पाऊंगी? कच्चे धागों में इस बंधन में बंधी हूँ, उसे निभा पाऊंगी? क्योंकि इस धागों को तो अब मैं भी नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि ये बंधन है प्यार का। राघव सर, आपने अभी तक स्टार ऑयल के एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया। वो लोग बार बार फोन कर रहे सर। जोशी, राधिका एक्सपोर्ट की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है जो हमारे पिताजी ने बनाई थी। जानवर की हत्या करके मिलने वाली कोई भी प्रोडक्ट हमारी एक्सपोर्ट की लिस्ट में नहीं होगी। जानवरों की हत्या? पर सर वो तो ऑयल मिल है। एनिमल फैट्स का यूज करते हैं वो लोग। उनके मेल की कॉपी मेरे पास आ चुकी है। आज ही कंप्लेंट फैक्स कर दे। सॉरी सर, पर वो बहुत बड़ी डील है सर। जोशी। ओके सर। पर सर कंप्लेंट क्यों करे सर? हमें क्या लेना देना उनकी मिलावट से? हम तो उनके साथ बिजनेस नहीं कर रहे ना सर। कंप्लेंट करेंगे तो खामखा दुश्मनी, और वो लोग बहुत बड़े हैं सर। इनसे भी बड़े हैं क्या? जोशी, मैं कुछ गलत करता नहीं हूं और करने भी नहीं दूंगा। जोशी जी, कैसे आप? हाँ। अरे भाभी जी, आप चाय लेकर क्यों आई है? और नौकरानी? I mean, सुनीता कहाँ है? ये ट्यूशन का टाइम है ना भाई साहब। आपके दादाजी की देहांत की खबर हम राजस्थान गए थे, वहां मिली थी, इसलिए हम आ नहीं पाए। आज या कल ही हम आ जाएंगे आपके घर पे। जी भाभी। अरे जोशी,
ये दादाजी की श्रद्धांजलि की फोटो इतनी पुरानी क्यों है? वो लेटेस्ट फोटो नहीं मिली सर। क्या? क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता ना सर, इसलिए। ऑफिस में पूरा दिन खुद की बेवकूफिया वाली फोटो लिया करता है और घर के दादाजी की एक अच्छी फोटो निकालने का टाइम नहीं मिला तुझे। अरे क्यों डांटते रहते हो आप उसे? चाहिए जोशी जी आप। जी भाभी। ट्यूशन घर पे? पहले तो राधिका बस्तियों में बुजुर्गों को पढ़ाने जाया करती थी, अब बच्चों को घर में बुलाने लगी। हाँ, कुछ गरीब बच्चे आते हैं 2 दिन से। उनके माँ बाप तो पूरे दिन मजदूरी करने चले जाते हैं और उनके बच्चे पूरा दिन रास्ते में खेलते रहते हैं, तो राधिका उन्हें घर पे बुला के खाना खिलाती पिलाती है और पढ़ाती है। हाँ, ये अच्छा है, मगर मैं उनके लिए टीचर्स रख लेता हूँ। राधिका को ये सब करने की क्या जरूरत है? राधिका एक्सपोर्ट्स की मैनेजिंग डायरेक्टर है राधिका, और मेरी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनके लिए एक 5 स्टार स्कूल खोल देता हूँ, मगर ये सब राधिका करे वो मुझे पसंद नहीं। राधिका को इसी काम में ज्यादा खुशी मिलती है। किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसका दिन ही बन जाता है। अब बताएगा भी हुआ क्या है? जब से आया हूं तब से गला फाड़ फाड़ के हंसे जा रहा है। अरे तुझे अगर बता दूं तो तू भी गला फाड़ फाड़ कर हंसेगा। पर हुआ क्या? वो तोलाराम है ना, तोला। अब तू बताता है या मैं जाऊं? बताता हूँ, बैठ। अरे की बार हंसाना तो मैं सच में चला जाऊंगा। बताता हूँ। वो हुआ यूं कि ये तोलाराम मुझे हमेशा बेवकूफ बनाता था। मैं जब भी उसे ये भंगार, रद्दी और ये प्लास्टिक देता, वो बिल बनाता और मेरा बिल पर अंगूठा लेता और पैसे देकर मुझे वहां से हकाल देता। पर इस बार मैंने उसे कहा कि बिल मुझे बताओ, तो बिल बनाने के टाइम उसने बोल दिया कि अरे तू अनपढ़ है, अंगूठा लगा और निकल जा। फिर मैंने कैलकुलेटर निकाला, क्योंकि राधिका बिटिया ने मुझे कैलकुलेटर कैसे चलाना है वो सिखाया है। मैंने उससे बिल लिया और बिल लेने के बाद उससे कहा, तोलाराम, इसके बाद में मैं अंगूठा नहीं, मैं साइन करूंगा। और मैंने उस बिल पर बड़े शान से मोहन मात्रे बोलकर साइन किया, और उस वक्त तोलाराम सेठ का चेहरा काले कुत्ते की तरह गिर गया था। हाँ, और उसके वो चेहरे की याद आने की वजह से मैं हंस रहा हूँ। बराबर सबक सिखाया। राधिका बिटिया की वजह से हम गिनती जानते हैं, अब हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता। कोई उल्लू नहीं बना सकता। पर तूने कल का होमवर्क किया है ना? हाँ, नहीं तो राधिका बिटिया तुझे मुर्गा बनाएगी। अरे बाप रे, कल का होमवर्क तो भूल ही गया हूँ, मैं करके आता हूँ। देख तेरा चेहरा उस तोलाराम सेठ के काले कुत्ते की तरह गिर गया है। हाँ रमन, हाँ कैसा है तू? और गांव में सब कुछ ठीक ठाक है ना? चलो अच्छी बात है। और हाँ एक बात, अगली बार जब मैं गांव आऊँगा ना तो मुझे लाट साहब या केशवराय सर करके नहीं बुलाना है, ठीक है? ध्यान में रखना है ये। और क्या है ना कि मैं और तेरी भाभी जो है वो आज ही अमेरिका का दौरा करके वापस आए हैं। अरे ना भाई, आशुतोष ने टिकट दिए थे। हाँ, और हाँ एक और बात, मीरा का एडमिशन जो है ना वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो चुका है। बस यूँ समझ लो कि अगले हफ्ते निकल रही हो। हाँ, बाकी यहाँ सब कुछ ठीक है, भाभी भी ठीक है, मीरा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। चलो मिलते हैं फिर। ओके चलो। सर आप जी, तुझे मेरे ही घर में खड़े रह के मेरा ही घर हथियाने के सपने देख रहे थे? नो सर, नो। सिंघानिया के केस का क्या है?
हाँ सर, सिंगानिया का ये डिज़ाइन रेडी है। अच्छा आशुतोष, एक बात बता, दुनिया में इतने सारे लोगों के अच्छे घर हैं, पर तुझे सिर्फ मेरा ही घर क्यों नजर आता है और वो भी सपने में? सर आपको कैसे मालूम? मेरे जासूस ऑफिस में चारों तरफ फैले हुए हैं। और अशोक को भी तो तूने बताया था ना अपने सपने के बारे में आशुतोष? सॉरी सर। नो नो, इट्स ओके। सपने देखना अच्छी बात है, पर दिन में नहीं, रात को। दिन में सपने देखने वाले को शेख चल्ली कहते हैं। गॉट इट? यस सर। ठीक है, डिजाइन रेडी है? या डिजाइन रेडी है सर। देखिए शो मी। ओके, गुड, वेरी गुड। ऐसे ही काम करते रहो। अभी जो फ्लैट दिलाया ना रहने के लिए, वैसा ही एक फ्लैट दिलाऊंगा। पर इंस्टॉलमेंट कटेंगे सैलरी से, ठीक है? लेट मी सी द डिजाइन्स। वेरी गुड, थैंक यू सर। मेरे आइडियाज इमेजिनेशंस को तुम समझ रहे हो आशुतोष? धीरे धीरे। थैंक यू सर। इरेजर, I said eraser. Oh yeah, sure sir. जानता है, अगर इसके ऊपर तेरी सिग्नेचर होती तो इसकी कीमत क्या होती? ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये। अब इसके ऊपर काणक्या के सिग्नेचर्स है तो इसकी कीमत लाखों में आ गई, लाखों में। डोंट वरी, नाम कमाना अच्छी बात है, पर अभी तू सिर्फ पैसे कमा। फॉरगेट अबाउट द नेम। और वैसे भी काणक्या से बड़ा नाम कोई हो सकता है क्या? यस सर। इट्स ओके, मैं सिंगानिया से डील फाइनलाइज करता हूँ। इट्स अ बिग डे फॉर अस। गुड वर्क, गुड लक। एंड तुम यहाँ बैठ के अपना काम कर सकते हो। फील लाइक ए होम। ओके सर, बट इन योर ड्रीम्स। बाबूजी, जल्द ही हमारी जमीन और आपके बैलों को छुड़वाना चाहता हूं, पर यहां ये काणक्या आपके चौधरी से भी जालिम है। यहां मैं हूं उसके बैल। मेरी डिजाइन पर वो करोड़ों का बिजनेस कर रहा है और मुझे चंद हजार रुपये। कैसे सारे ख्वाब पूरे कर पाऊंगा? कैसे आप सबको खुश कर पाऊंगा? कैसे? बेटा, मैं तेरे बाबूजी के लिए चाय बना रही हूँ, तू पिएगा थोड़ी सी? नहीं माँ, मुझे निकलना है, देर हो जाएगी। बेटा, थोड़े दिनों से मैं देख रही हूँ कि तू ना तो कुछ खाता है ना पीता है, सारा दिन ऑफिस का काम करता रहता है। अरे तेरी सेहत बिगड़ जाएगी, अपना ख्याल तो रख थोड़ा। माँ, इससे भी दुगना काम कर सकता हूँ, लेकिन वो काणक्या जितना काम करवाता है उससे आधे पैसे भी नहीं देता। ऐसा नहीं कहते हैं। इतने बड़े शहर में उसने तुझे काम दिया, रहने को घर दिया, और ये थोड़ा बहुत अगर कुछ थोड़ा बहुत माँ, अरे मेरे ही बनाए डिजाइन इतने पैसे में बेचता है कि वैसे 4-5 डिजाइन में ऐसा एक घर आ जाए, और मुझे इतने पैसे भी नहीं देता कि मैं आप सबको खुश कर सकूं। माँ, बेटा, तू हमारी खुशी के बारे में सोचता है, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है? नहीं माँ, मेरी और मीरा की पढ़ाई के लिए बाबूजी ने अपना खेत, घर, गाय, बैल सब कुछ गिरवे रख दिया। वो चौधरी ने सब पर कब्जा भी कर लिया और हमें गांव छोड़ना पड़ा। सोचा था कि ये काम करके 1-2 साल में इतने पैसे बचा लूंगा कि सारा कर्जा चुका दूंगा। 5 साल हो गए माँ, ठीक से ब्याज तक नहीं चुका पाया हूं।
माँ मैं बाबूजी से आंखें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। अपने खेतों से बिछड़ने का गम उनकी आंखों में आज भी दिख रहा है मुझे। माँ मैं क्यों सब कुछ ठीक नहीं कर पा रहा हूँ माँ? सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू मेहनत कर रहा है ना। पर क्या फायदा? हाँ, मेरी मेहनत के फल तो वो काणकिया खा रहा है दोनों हाथों से। ऐसा नहीं बोलते हैं, उसके बहुत एहसान है हम पर। ठीक है माँ, मैं निकलता हूँ। मुझे नया डिजाइन आज ही नए क्लाइंट को दिखाकर अप्रूवल लेना है। मैं निकलता हूँ। अच्छा बेटा ठीक है, पर ऑफिस में खाना जरूर खा लेना, ठीक है? ठीक है। हाँ, मैं तेरे बाबूजी को देख के आती हूँ। और मीरा कैसी चल रही है पढ़ाई? भैया वो मैंने आपको 2 दिन पहले कुछ बात कही थी, शायद काम की वजह से आप भूल गए होंगे। भैया वो मेरे कॉलेज की फीस भरनी होगी। अगर फीस नहीं भरी तो वो लोग मुझे एग्जाम में बैठने भी नहीं देंगे। मैं कुछ करता हूँ मीरा, मैं कुछ करता हूँ। भैया मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ ना, आप बोलो तो मैं छोटी मोटी कोई जॉब कर लूँ। नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। मैं आज ही मेरे बॉस से बात करता हूँ। ये क्या बकवास है? राधिका एक्सपोर्ट के वेयरहाउस की डिजाइन है या किसी कबाड़ खाने की? ये काना क्या कि नहीं हो सकती, तुमने बनाई होगी। ऐसे ही अपने बॉस के मुंह पे मारना और बोलना खुद डिजाइन तैयार करे, किसी नए सिक्के से डिजाइन मत करवाए। और मुझे ये डिजाइन कल के कल चाहिए। जोशी, अपने हिसाब से डिजाइन में जो भी चेंजेस करवाने वो दिखा दे। आ जाओ। दीदी, दीदी उठो, चाय पी लो। उठो उठो। थैंक यू। अरे क्या दीदी दीदी लगा रखा है, कितनी बार बोला है राधिका बुलाया करो मुझे। दीदी तो मैं आपको बुलाऊंगी ना, आप बड़ी हो। अरे उम्र में मैं भले आपसे बड़ी हूँ, लेकिन आप सबके लिए कितना कुछ करती हो। हाँ, मेरे घर की खुशी के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। और तो और मेरे पति तो हर रोज दारू पी के मुझे मारते थे ना, और मैं तो अपने बच्चों को लेके मरने जा रही थी और वहाँ आपने मुझे बचा लिया। और तो और उनकी दारू तक आपने छुड़ा दिया, उन्हें टेम्पो भी खरीद के दिया और मेरे बच्चे का अच्छे स्कूल में अपने एडमिशन करवाया। और क्या चाहिए। बस बस मीना कुमारी, अब क्या सुबह सुबह रुलाएगी। वो है ना, वो किसी को दुखी नहीं करता है, सबका भला करता है। वो एक सही मोड़ पे खुशियों से भरा हुआ एक पिटारा हर किसी के लिए रखा है उसने। बस हमें वो मोड़ ढूंढने में और वो पिटारा खोलने में नाकामयाब हो जाते हैं। मैं तो बस दूर से बैठकर सबको वो पिटारा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और वो पिटारे की चाबी आप ही तो हो। हाँ, नौटंकी। ओ गॉड, 9 बज गए। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं तो 7 बजे उठाने के लिए। अरे मैं 7 और 8 के बीच में आई थी उठाने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि आप बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। मुझे लगा कि आप सपनों में खो गई हैं, अपने राजकुमार के साथ घोड़े पे सवार होके जा रही हैं, इसीलिए मैंने आपको उठाया ही नहीं। अब क्या
मुझे जल्दी उठकर कहाँ जाना था? अरे वो अपने मेंटली चैलेंज बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन था ना, आपको प्राइज देने जाना था और आपका वहाँ स्पीच भी है। कितने बजे? 10। ओह नो। एक काम करो, आप फटाफट ना नहा धो के रेडी हो जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ और हाँ मैं गाड़ी में ना प्राइज भी रख देती हूँ। ओके? कितना बात करती हो। ओह, मुझे और भी काम है। मैं बात करती हूँ?